तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क किया था करने के लिए, जितनी से उस एग्जाम्पल 1 किया था जस्ट उसकी तरह था, और मैंने उसी बेसिस पे कुछ और भी क्वेश्चन दिए थे। हाँ भैया मैं ठीक है, तो आज क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? कौन दांत फाड़ रहा है? cos A cos B ये गिवन है, और एंगल A एंड एंगल B ये दो एक्यूट एंगल्स गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ये गिवन पार्ट हो गया। ये हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। सबसे पहले ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने। ठीक है, तो एंगल ए एंगल बी दोनों तरह का एंगल ए बी से यहाँ राइट की पे होगा हमारा, ये हो गया हमारा डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि एंगल cos b तो ये नहीं सकते, परपेंडिकुलर मिलेगा नहीं हमें, इस हिसाब से एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो cos का फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है नॉर्मली b अपॉन h। जब हम cos a की बात कर रहे हैं तो cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगल a हो गया, तो ये तो एंगल a के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा? AC। और cos b के क्या हो जाएगा? BC पे ठीक है, हमें क्या गिवन है? cos इक्वल टू cos b गिवन है। इन दोनों को इसमें प्रूफ किया रखा, तो इनकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो ये b से कट गया, क्या बचा? BC। अब यहाँ पे हम अपोजिट साइड्स के सामने है, तो अपोजिट साइड तो अपोजिट एंगल होते हैं, उसी के इक्वल होते हैं। ये रूट ड्रा करेंगे। AC जो है ये मेरा AC हो गया, AC के सामने एंगल है एंगल B, और BC के सामने एंगल, हमें ये प्रूफ करना था। डाउट बोलो। सर जी दोबारा पढ़ा देना। देखो इसमें क्या था कि दो चीज गिवन थी, एक एंगल है और एंगल बी, ये एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होते हैं? जो 90 से छोटे होते हैं। ये हमें श्योर हो गया, तो फिर ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, उसके अंदर ए और बी को मैंने 90 से छोटे वाले एंगल थे उनको मैंने प्री नोट कर दिया। बचा हुआ एंगल क्या हो गया? सी, वो मेरा बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये मेरा एंगल सिचुएशन हो गया। इसमें दूसरा क्या बनता हमारे को कि cos A जो है वो इक्वल है cos B के, और हमें प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल B के। तो cos A cos B होता है, तो पहले cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। cos A है, एंगल A माना हुआ है हमने, एंगल A के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा AC, AC अपॉन में AB। जब एंगल B बनेगा तो एंगल B के लिए हो जाएगा मेरा बेस BC, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी AB, तो सेम ही रहेगी। दोनों इक्वल थे लिखा इक्वेशन में, AC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। अब तुम चाहो तो डायरेक्ट काट दो, अब डायरेक्ट काटना ना समझ में नहीं आता है, इसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ डिवाइड में रहेगा तो अल्टीमेटली AB से AB कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? AC इक्वल टू BC। AC के सामने वाली साइड जो AC साइड है उसके सामने कौन सा एंगल है? B। वैसे BC साइड के सामने कौन सा एंगल है? A। तो ये इसके हिसाब से यहाँ प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी लिखे ना अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है और 7 चैप्टर ट्रायंगल में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? एक 7 तो 7 में गिवन है cot थीटा 7/8 और क्या गिवन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन पहला क्वेश्चन 1 प्लस थीटा 1 प्लस cos थीटा ठीक है। दो क्वेश्चन है वैसे इसके अंदर, एक है cot स्क्वायर थीटा तो करते हैं। अरे कुछ नहीं करना, ये बहुत ब्रह्मांड की नहीं है। चाहो तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो और इसकी वैल्यूज जो है फाइंड करके इस डायरेक्टली रखो, ठीक है। तो समझ लो तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। cot गिवन तो cot में क्या क्या पता होता है हमें, और परपेंडिकुलर तो जो ऊपर होता है क्या होता है cot के लिए लिखा हुआ है तो cot थीटा 7/8 तो बेस हो गया ऊपर और परपेंडिकुलर हो गया। हमें क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज लगा दो बैठो तो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 50 प्लस 64 हो जाएगा। चलो बनेगा रूट 113 ठीक है। एच आ गया हमारे पास। अब लेते हैं कंडीशन को, मतलब पहले क्वेश्चन को लेते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ मैं, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। भाई खराब हो गया, ये जब पता है कुछ कह रहे हो मैंने बताया पता तो मेरे को भी है, जरूरी थोड़ी रहेगा तुमसे पूछे तुम्हारा ज्ञान कैसा है। इस हिसाब से यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 का स्क्वायर नहीं लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हाँ तो बी अपॉन एच के साथ मेरे पास कितना है 8 और हाइपोटेनियस रूट 113 ऐसे ही cos थीटा बेस हमारे पास 7 रूट 113 इसको इसका अंदर रखो डायरेक्टली 1 माइनस 8 अपॉन 113 का स्क्वायर माइनस ये बराबर 113 और करने से 13 क्या तो 50 और 113 में से 50 क्या तो ये फॉर्मूला ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बैठेगा किसी से काट दो मुझे उम्मीद नहीं है। कॉट वाला तुम लोग कर लेना। देखो कॉट में क्या करना है, कॉट दे रखा है ऑलरेडी, उसका स्क्वायर कर देना ठीक है। तो 49/64 इसका भी आ जाएगा स्क्वायर कर देना। कॉट सिंपल दे रखा है और सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उसका स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा ठीक है। तो तुम्हारा वो होगा हो जाएगा वैल्यू क्या होती है वैसे हां b/p बेस अपॉन में 3 cot a equal to 4 3 cot a equal to 4
तो क्या गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब हमें इसके अंदर सॉल्व करना है दोनों तरफ, ये बताना है कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ये पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कॉट अगेन आ गया तो ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया मेरा। अब रख दो, पहले एक ही करके सारे निकाल लो। टेन ए क्या हो गया, टेन ए होता है पी अपॉन में बी, तो इसे उल्टा कर दो, और then बी है तो दूसरा क्या पूछा है साइन ए। साइन ए क्या होता है बी बाई एच, तो बी मेरा कितना है 3 और एच 5। दूसरा क्या पूछा है cos ए, तो ये हो जाएगा 4 बाय 5। ठीक है, और सारी वैल्यूज को उठा के इसी क्वेश्चन रख देते हैं। 1 माइनस 10 हो गया 3 बाय 4 का स्क्वायर और 1 प्लस 2 बाय 4 का स्क्वायर इक्वल कॉस होता है 4 बाय 5 का स्क्वायर 3 बाय 5 का स्क्वायर। 1 माइनस माइनस अपॉन 15 16 में से कितना बचेगा, कितना आएगा 25, यहाँ भी 7। तो ये इसका आंसर होगा यस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है। इक्वेशन तुम्हें 10 दे रखा है, 10 में पी और बी मिल जाएगा तो एच निकाल लेना फॉर्मूला लगा के, और उसको जो नीचे इक्वेशन दे रखी है उन्होंने इक्वेशन में रख देना। लेकिन ध्यान रखना नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर एंगल चेंज है, तो एंगल के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। डायग्राम बना के ये होगा, बिना डायग्राम के नहीं होगा। ट्राई करना, हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की सभा समाप्त।